बात कर रहा है और ऐसे 1 लाख कार्यक्रम पूरे देश भर में होने हैं। किसी में 100 संख्या है, किसी में 1000 भी है, किसी में 5100 भी है, अलग अलग आंकड़े हैं, जैसा स्थान है और जैसी वहाँ के लोगों की तैयारी है। हमारे एक साथी है न्यू में, तो मेवात में हम जानते हैं कि कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें हिंदू घर है ही नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई साहब अगर किसी गांव में 2 हिंदू घर भी है तो भी हमने हिंदू सम्मेलन किया है, 2 घर को बुलाया है कि वहाँ बैठ के बात करना। ऐसी भी परिस्थिति में हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। अब मैंने बताया भुलक्कड़बंद, उसका छोटा सा उदाहरण है। अभी महाराज जी ने कहा था ना संभल, उससे पहले गोधरा भी हुआ, कश्मीर भी हुआ, 1947 भी हुआ। लेकिन हम उदारवादी लोग हैं, इतनी बड़ी घटना है कि जिन्होंने देश का इतिहास बदल दिया और आगे हम सुरक्षित कैसे रहेंगे इस बात के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा रखा है, उन घटनाओं को हम सब भूले बैठे। लेकिन एक और समाज है जिसका मकसद है कि भारत को हम दारुल इस्लाम बनाएंगे, वो 2002 की घटना को आज तक नहीं भूला है। हम तो भूल गए कि 67 राम भगत जिंदा जलाए थे, बोगी बंद करके, तेल छिड़क कर, पत्थर मारकर। हमारी कोई संवेदना नहीं, मर गए होंगे जो मरे होंगे। लेकिन उसके बाद जो वहाँ पर गोधरा में जो हिंदुओं ने उत्तेजित होकर जो कार्रवाई की, वो पूरे देश के मुसलमानों को याद है, छोटे बच्चों को भी याद है, पूछ के देख लेना। आप सब फेसबुक चलाने वाले लोग हैं, ऐसी अनेकों घटनाएं फेसबुक पर आ रही है कि उनके छोटे बच्चे भी है ना, 10 साल के, 12 साल के, तो कुछ पत्रकार उनके बीच में जाते हैं, माइक लगाते हैं। उन सबका एक ही स्वर है, ना तो कोई नौकरी मांगता, ना कोई पढ़ाई की बात करता, ना सरकार से किसी ने कहा फैक्ट्री लगाओ। सबने कहा हमारा धर्म बचना चाहिए, सरिया कानून से चलेगा और सरिया कानून सबको मानना पड़ेगा, ऐसे उनके विचार। सुना है सबने, वो वायरल हो रहे हैं। उसका परिणाम है कि हिंदुओं में थोड़ी चेतना जग रही है कि हाँ, जो समस्या हमें दिखाई नहीं दे रही थी, अब वो चुनौती देना शुरू कर चुकी है। आपको पता होना चाहिए जो कैंसर की बीमारी है वो दुनिया में एक ऐसी बीमारी है जिसका लगभग 4थी स्टेज में पता चलता है, क्योंकि इतने साधन तो है नहीं। अभी AI आगे है, वो शायद पहली स्टेज में बता देगा, लेकिन अभी तक नहीं था। तो क्या हालात थी, महीने पहले पता चलता था कि इसको भाई साहब कैंसर है, महीने बाद पता चले गया, और टाइम नहीं देता। और उस दौरान पूरे परिवार का जो खर्चा होता है वो इतना होता है कि ये मान के चलो परिवार बर्बाद हो जाता है, 50-60 लाख का आदमी बच्चे ना बच्चे को गारंटी नहीं। तो ये जो जनसंख्या का परिवर्तन भारत में लगातार जारी है, कब से? 1000 साल से। 712 ईस्वी में पहला आक्रमण हुआ था ना, तब से आज तक। हम तो भूल गए कि ये भी काम चल रहा है, उनको भी याद है कि ये काम करना है, तो उनका फायदा हमारा नुकसान सुनिए कैसे होता है। बहुत से लोग कहते हैं भाई साहब टेक्नोलॉजी की और साइंस की बातें करो, इतिहास की बातें ना करो। इंग्लैंड ने पूरी दुनिया में राज किया, आधी दुनिया में राज किया। अब इंग्लैंड के 2 हिस्से होने वाले हैं, जो आपको जानकारी होगी। और तीसरी जानकारी ये भी होनी चाहिए कि इंग्लैंड पता नहीं कब जाके मुस्लिम मुल्क घोषित हो जाए। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात इंग्लैंड के ही सांसद कह रहे हैं, अखबार में आई है। क्योंकि वहां पर उन्होंने दरिया दिली दिखा के और शरणार्थियों को अपने देश में शरण दी, और जब वो शरणार्थी वहां शरण दे के बढ़े तो उन्होंने क्या शुरू कर दिया, रोड के ऊपर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। मुख्य रोड पर संख्या बढ़ी, वोटर कार्ड बने, तो चुनाव में कैंडिडेट जीतने लगे तो शक्ति बढ़नी शुरू हो गई। वहां पर एक ग्रूमिंग गैंग, ऐसी भी गैंग चलती है बच्चों की। ये जो मैं कुछ बोल रहा हूँ, खासकर नौजवान भाई ना, ये यूट्यूब पे सर्च जरूर करना, ग्रूमिंग गैंग। ग्रूमिंग गैंग का एक ही काम जो भारत में चल रहा है
क्योंकि इंग्लैंड में या यूरोप के देशों में 10 साल के बाद बच्चों को घर से फ्री कर देते हैं, सरकार स्टाइपेंड देती है और माँ बाप उनके बंधन खोल देते हैं, कहीं रहो कहीं जाओ कुछ भी करो। तो नादान बच्चे हैं, तो 10 साल से लेकर 14, 15, 16 साल तक की लड़कियों का वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। पहले दोस्ती करेंगे, फिर शादी का झांसा देंगे, फिर उनको नशा कराएंगे, जब वो नशेड़ी हो जाती है फिर धर्म परिवर्तन कराएंगे। और ये सारी रिपोर्ट वहाँ की सांसद में 2-3 बार उठे हैं, मुद्दे उठे हैं, इसके ऊपर चुनाव नहीं आया। तो वो कहते थे हमें कुछ साल पहले लगता नहीं था कि हमने दुनिया पे राज किया था, हम तो बहुत पढ़ी लिखी टेक्नोलॉजी साइंस से संबंधित कौम, हमारा कुछ क्या होने वाला है। लेकिन अब हमें दिखने लग गया कि हमारे देश का भविष्य अब सुरक्षित नहीं है, हमारे बच्चे अब सुरक्षित नहीं है। क्योंकि इंग्लैंड वाले तो भूल गए, उनको याद है कि इंग्लैंड को भी हमने एक 57वां इस्लामिक देश बनाना है। अरब से शुरू होकर 56 देश कैसे बने? केवल 1400 वर्षों में एक कौम ने एक देश से 56 देश बना लिए। और इन्हीं 1400 वर्षों की बजाय केवल 200 वर्षों में जब भारत में अंग्रेज आया, हिंदू कौम ने 14 देश जुदा कर दिए, अपने में से काट काट के 14 देश बना दिए। क्योंकि हम भूलते गए, अफगानिस्तान किसका था, तिब्बत किसका था, श्रीलंका किसका था, नेपाल किसका था, बांग्लादेश किसका था, पाकिस्तान किसका था, और बर्मा, ब्रह्मदेश, म्यांमार जहाँ से रोहिंग्या आ रहे हैं, ये सब हमारी थे भाई। केवल 200 साल पहले, केवल 200 साल पहले भारत के पास 82 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन थी। लेकिन हिंदू भाव को बोलते रहे, आज हमारे पास 30 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन बची है। उसमें भी हमारी कितनी है, ध्यान करो। पंजाब में नारा गूंजता है, कितने वर्ष से खालिस्तान का गूंज रहा है। नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर को भारत से अलग करेंगे, चिकन नेक काटेंगे, जो पतली सी भारत से जुड़ी हुई है, उसके लिए तैयारी करे बैठे हैं। पश्चिम बंगाल तो बांग्लादेश ही है, कहने को भारत में इलेक्शन होते हैं, अभी भी इलेक्शन होंगे, हाल देखना क्या होने वाला है। यूपी का क्या हाल था, संभल भगवान शिव का मंदिर था, सारे शिव के पुजारी भाग गए, ना तो भगवान बचाने आया, ना पुजारी, ना उनके भगत, सब भाग गए। ये तो योगी सरकार ने संभल को वापस बसाया चौकी बसाकर। लेकिन वहां पर क्या हालात, मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, तो सबने देख लिया दंगे किस आधार पर होते, क्या परिणाम होते हैं, अभी भी हम भूलते जा रहे हैं। इसके बाद भी कश्मीर का 5100 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा है और 5100 वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना को गिफ्ट दी है। यानी कि इनसे पैसे उधार लेकर मैंने आपको दे दिए, खुद का कुछ नहीं है। तो जिस कश्मीर पे कब्जा किया है पीओके पे, उसी में से एक हिस्सा चाइना को दे दिया, जबकि ये हो नहीं सकता। लेकिन शक्ति नहीं है, शक्ति अगर होती है तो फिर आदमी वो करता है जो अमेरिका की तरह होता है, मन में आता वो करेगा, दुष्परिणाम में तो भुगतेगा और अच्छे परिणाम में तो राज करेगा। लेकिन शक्ति बंदूकों में नहीं होती, शस्त्रों में भी नहीं होती। शक्ति होती है जिस समाज के ऊपर जहां लोग रहते हैं, जिस धरती पर रहते हैं, वहां के लोगों का आपस में भाईचारा कैसे। आप मेवात में जानते हो, 1300 गांव मेवात में है, उसमें एक गांव है उजीना। पूरे मेवात में अगर कोई कहते भाई साहब मैं उजीना से हूँ, इज्जत के साथ घर छोड़ देते हैं, हाथ भी नहीं लगाते। कारण क्या है, किसी एक को भी हाथ लगाया 26 हज़ार मोटे हैं, सब तलवार लेके रहते हैं, किसने छेड़ा था, गांव के गांव को फूट देते हैं। क्योंकि दुश्मन और दुष्ट के साथ दुष्ट जैसे व्यवहार करना, जैसे को तैसा। अगर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को 16 बार नहीं छोड़ता, भारत का इतिहास अलग होता। मोहम्मद गौरी को एक बार मौका मिला तो उसने छोड़ा ही नहीं। इसको कहते हैं शत्रु बोध। आप जब भी कराटे सीखने जाओगे, लाठी सीखने जाओगे, तो लड़ाई में सबसे पहले यह सोचना होता है
कि सामने वाले के साथ कैसा सलूक करना है। ये था ना, मार दिया जाए छोड़ दिया जाए। अगर सामने वाले को खत्म करना है तो वैसे प्रहार। कल इजराइल ने कर दिया ना एक ही दिन में काम, एक ही झटके में खामनेई को खत्म कर दिया। उनका टारगेट था इसी को खत्म करना है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, मूर्खता की हद होती है। जब बांग्लादेश पाकिस्तान से तोड़कर अलग बनाया, कितने सैनिक छोड़े थे? 93,000 बंदी बनाए थे ना जी, उनके सैनिक छोड़ दिए। उसके बदले में ना तो पीओके छुड़वाया और हमारे 45 फौजी पाक की जेल में थे, वो भी नहीं छुड़वाए, सड़के मरे जैसे वो पाकिस्तान मांगते हैं। इसको कहते हैं शत्रुबोध नहीं होना। वरना तो बहुत बढ़िया मौका था, बांग्लादेश बनना ही नहीं था, वापस भारत में लाओ, हमारे हिस्सा था। और सैनिक जब छोड़ेंगे, जब यहाँ तक की जमीन हमारी छोड़ोगे तो कोई भी सैनिक नहीं होना चाहिए, भारत की सब छोड़ोगे। अगर कुछ ऐसी शर्तें रखते तो कुछ अच्छा इतिहास होता, मगर दादा दया दिखा दी, दयावान है, छोड़ दिया। पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक बांग्लादेश हो गया। हिंदू समाज फिर भूल गया। और हम भूलते क्यों हैं? हमारे अंदर एक व्यक्तिगत स्वार्थ नाम का एक ऐसा कीड़ा है, बहुत गहरे तक काम करता है। गांव में भी कोई अच्छा काम होता है तो थोड़े बहुत लोग इंटरेस्ट लेते हैं, बाकी चुगली बहुत करते हैं उसकी। अब इसका क्या फायदा जो करने वाला है? कोई 15 दिन अगर हाथ जोड़ के गांव में घूम जाए तो लगता है अगले दिन कि शायद हो सकता है अगले महीने सरपंच के इलेक्शन में खड़े होने की तैयारी कर रहे हो, ऐसा हमें लगता है। तो अगर कुछ सरपंच भी बनना चाहते हैं तो बनने दीजिए भाई, अच्छा काम सरपंच तो करेगा, गांव नहीं करेगा। मगर राजनीति में तो हमने केवल ये मान लिया है कि ये अशुद्ध अखाड़ा है, यानी कि यहाँ पर जो आएगा वो सब बेकार ही माने जाएंगे। तो बहुत से भारत में ऐसे सरपंच हुए हैं कि उनका गांव के विकास देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। बिना किसी सरकारी योजना के केवल गांव की जनता के दम पे उन पढ़े लिखे सरपंचों ने गांव की किस्मत बदली है। अन्ना हजारे तो सरपंच भी नहीं था, रिटायर्ड फौजी था, उसके किस्से पढ़ना। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अच्छे काम गांव में किए। मगर मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, हम केवल व्यक्तिगत आनंद में रहने वाले स्वभाव के लोग हो गए। हम सोच रहे हैं कि मेरा रोजगार ठीक चल रहा है तो पड़ोसी वाले गाँव भाड़ में जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? 4 प्लाट हो गए, पेंशन नौकरी है, बाद में पेंशन आ जाएगी, दोनों बच्चे सेट हो गए। तो भैया जिनके बच्चे सेट हो गए ना गुड़गांव में, नूह में टीचर हैं, लव जिहाद नाम की बीमारी है, नहीं पता तो बताता हूँ, बहुत सी लड़कियों को भगा ले जा चुके हैं। और ताज़ा उदाहरण, नेशनल शूटर, क्या नाम उसका, नेशनल शूटर, एक लड़की देखो मैं नाम भूल गया अभी, रणजीत बन के उसे शादी कर ली, बाद में क्या नाम निकला, रकीबुल। इतने बड़े शूटर को भी, इतने राष्ट्रीय खिलाड़ी को भी बहका ले जाते हैं। तो सामान्य लड़कियां जो घर से बाहर पड़ रही क्या होगा? हम सोच रहे हैं कि सुरक्षित है, बहुत गलत सोच है। जैसा हमारा यहाँ का मामला ऐसा वहाँ का भी है। यहाँ भी हिंदू ऐसे है तो वहाँ भी हिंदू ऐसे है, हमें मतलब नहीं है। मुस्लिम समाज की किसी महिला को बात करके देखो ना, कितने केस हुए हैं। ये क्यों होता है? उन्होंने पहचान कर रखी है कि हिंदू केवल अपना स्वार्थ और अपना फायदा देखता है। और इस चीज का फायदा किसने उठाया था? अंग्रेजों ने। अगर चंद्रशेखर को पकड़ना है तो क्या करना, एक बैनर लगा दो, उस पर लिख दो, जो भी चंद्रशेखर आजाद की खबर देगा सरकार उसको 5,000 रुपये देगी। आधे लोग ढूंढने लगे उसको, हम बताएंगे जी क्योंकि 5,000 से मेरा भला होगा। उसके दिमाग में ये बात नहीं आई कि ये चंद्रशेखर कर किसके लिए रहा है। ऐसा जो समाज है, मैंने कहा ना, वो तो 1 से 56 और हम 1 से हम 82 से 30 पे आ गए, जमीन खोते खोते। अभी भी कितनी जमीन जाएगी हम अभी कह नहीं सकते, क्योंकि समाज का बल
जिस रूप में अभी जगना चाहिए था वो अभी भी जातियों के रूप में ज़्यादा सक्रिय है। चुनाव के समय में जातियों के रेल में ज़्यादा सक्रिय है। चुनाव में ये देखते हमारी जात से कौन कैंडिडेट खड़ा है, वो ये नहीं देखते कि इसका विचार देश के लिए अच्छा है बुरा है, ये किस तरफ से खड़ा है, इसका विचार कैसा है। इसलिए ध्यान में आता है जब राम का सेतु तोड़ा जा रहा था तो राम को पूजने वाले भी, लेकिन पार्टी दूसरी थी जिसने राम जी की डेट ऑफ बर्थ मांगी थी कि जन्म का हुआ में प्रूफ दीजिए। राम को पूजने वाले लेकिन पार्टी दूसरी थी, मुंह नहीं खुला, मुंह बंद हो गया। क्या ये नहीं कह सकते थे कि ये मुद्दा गलत उठाया है, हम तुम्हारा बहिष्कार करते, तो पार्टी को डर लगता, मुद्दा उठाने में दम चाहिए ना। लेकिन इसे कहते जब विचार बदलता है ना, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे भारत में जब एक हिंदू बदलता है और मुस्लिम होता है तो हिंदू नहीं घटता, शत्रु बढ़ जाता है। और परसों ही कल एक एक्स मुस्लिम थे सलीम भाई, वो इनके पोल खोलते थे कि इनका क्या तरीका है, इनका लक्ष्य क्या है, गजवा हिंद करना है, पूरे हिंदुस्तान को कन्वर्ट करके छोड़ने, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसको जवान से चुप कर नहीं सकते, तो कल उसको चाकुओं से चुप करा दिया है, चाकुओं से गोद गोद के उसको मार दिया, क्योंकि उनके षड्यंत्र को पूरे समाज के सामने खोल रहे थे और उनको अच्छा नहीं लगा। छांगुर बाबा पकड़ा गया, बन तो छांगुर बाबा रहा था जलालुद्दीन, और करता क्या था, भारत के 500 जिले उसने टारगेट कर रखे थे कि इन 500 जिले में धर्म परिवर्तन का काम मैं करूंगा, लव जिहाद का काम मैं करूंगा। खाते में 550 करोड़, 1400 लड़कियों को कन्वर्ट करा चुके थे, हमें पता ही नहीं चल रहा। हमारी संत शक्ति भी सो रही है। कुछ बातें बुरी लग सकती है, पहले भी मैं गांव में आया तो मैंने कहा है, हम भंडारा प्रधान देश है, हर गांव में साल में 2-3 भंडारे, ये माता का, ये भैरू का, ये बाबा पीर का, ये खाओ और सो जाओ। पैसे इकट्ठे करेंगे 25 लाख 30 लाख, और लोग बड़ी श्रद्धा देते हैं, ले जाओ। एक भी पैसे का समाज में फर्क पड़ता है? क्या परिवर्तन आया? उसी गांव में जिसमें 30 लाख का भंडारा भी दिया था, बहुत से गरीब बच्चे हैं जो पढ़ाई से वंचित हैं, बहुत से इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो केवल 1 लाख रुपए साल की फीस भरने से पढ़ सकते हैं, वो 1 लाख रुपए गांव के पास नहीं है। सरकारी स्कूल में बेंच नहीं है, पीने के पानी की टंकी नहीं है, 20-30 हजार में बढ़ने वाली, वहां नहीं खर्चा होगा, वो खर्चा तो सरकार देगी। उसके लिए आंदोलन कर लेंगे, भाई साहब टाट पट्टी नहीं है, स्टूल टूटे पड़े हैं, ब्लैक बोर्ड नहीं है, लेकिन भंडारे हम 40-40 लाख के करेंगे। तो समाज दिन भ्रमित है, संत शक्ति भी जागरण नहीं करती। मां नेहरू के तलाना में कार्यक्रम था, मंदिर के पड़ोस में ही 40 परिवार ईसाई बन गए। महाराज अंदर बैठे थे, हमने कहा फिर आप बैठ किस लिए, छोटो गद्दी को। अरे मंदिर के परिसर में, मंदिर के पड़ोस में बन गए, आप पैदल चल के घर क्यों नहीं गए कि कौन तो बदलने आता, क्या तुम्हारी समस्या है? मगर गांव के लोग जब सो जाते हैं ना, तो गांव में कोई भी समस्या फैलने को रोकने वाला नहीं। तो मैं जो विषय ले रहा हूँ इतिहास का, ये हम भुलक्कड़ लोग हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते जा रहे हैं, अभी पीछे क्या हुआ था उसको भूल जाएंगे, कोई नया मुद्दा आ गया तो अपने विचार पलट देंगे। एक कवि ने बहुत बढ़िया विषय रखा, नैतिकता क्या होती है। हमें ध्यान है औरंगजेब का सेनापति कौन था जी? राजा जसवंत सिंह, राजपूत समाज से। औरंगजेब जहां भी लड़ाई होती थी किसको भेजता था? जसवंत सिंह। मतलब मार कूट तो कर, मरे तो मरे, बचे तो बचे, अपना भाई न मार। लड़ाई राजा की राजा से, तो राजा मुस्लिम बोलेंगे, राजपूतों से राजपूत लड़ाई होती नहीं। और क्या कहा था, जीत के आया तो आधा तेरा आधा मेरा, और मर गया तो कोई दूसरा जसवंत सिंह पकड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने दोस्ती कर ली। और हमने क्या वचन दे रखा है भाई, दोस्ती के लिए गर्दन कटवा लेंगे, वचन दिया है ना जी, उस समय था, उसका फायदा उन्होंने उठा लिया।
और उसका परिणाम क्या हुआ? अपने भाइयों से युद्ध करना पड़ा, अपने ही खून बहा, वो राजा बना रहा, सम्राट बनता चला गया। इसीलिए एक कवि ने लिखा था, जीवन में रामत्व, राम जैसा गुण, जीवन में रामत्व उतारो यही धर्म है, हर बाली को छुपकर मारो यही धर्म है, नैतिकता के बोझ के नीचे दबकर मत रहना, दुर्योधन की जंघा पाड़ो यही धर्म है। क्योंकि हमारे जो दो बड़े आदर्श हैं, भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण। भगवान राम चाहते तो कहते भाई बाली से मैं आमने सामने लड़ूंगा, छुपकर मारना तो कायरता है, क्षत्रिय थे। मगर राम ने कहा बाली के सामने गया तो मेरा बल रहने वाला नहीं है, और मैं मर गया तो जो मेरा लक्ष्य पूरा होने वाला नहीं है, इसलिए चुप कर मारो। क्योंकि बाली ठीक रास्ते पर नहीं था। भगवान कृष्ण अंतिम युद्ध जब बिल्कुल अंत में था और पांडव ने गलती कर दी, दुर्योधन को ये कहकर कि जिसके साथ युद्ध करना चाहे कर ले, मैं युद्ध हारा मानूंगा। कृष्ण बड़े नाराज हुए थे, आप महाभारत देखना। तो युद्ध गदा युद्ध का नियम क्या है? कमर से ऊपर प्रहार करने हैं, और कमर से ऊपर प्रहार में दुर्योधन को मरना नहीं, कोई मार नहीं सकता। तो कृष्ण भगवान ने आखिरी में चाल चली, और उस समय बलराम आते हैं कि भाई तूने तो ये मैं तेरा गुरु था, उसकी जंघा में प्रहार किया, तूने मुझे नीचा दिखाया, मैं तेरा वध करूंगा। तब कृष्ण ने कहा था हर जगह नैतिकता नहीं चलती। अगर कोई आप गलत काम भी कर रहे हो तो आपका लक्ष्य क्या है? जासूसी करना अच्छा काम थोड़ी ना है, मगर हर देश कराते हैं अपने देश के भले के लिए, ये नियम है। अगर राजा को राज करना है तो जासूसी कराएगा कि कौन गलत कौन सही। तो जो भी आप कार्य कर रहे हो उसके पीछे आपका हेतु क्या है? अगर हेतु पवित्र है तो वो सारे कार्य पवित्र है, और अगर हेतु ही दूषित है तो आप चाहे गंगा जल में खीर बना के खुआइए, सब पाप ही पाप है, कोई धर्म नहीं है। इसलिए कहा था दुर्योधन की जंघा पाड़ो यही धर्म है। और भगवान कृष्ण ने कहा था, और भीष्म पिता क्यों मारा गया? तो उन्होंने बताया था जब जब भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र उतारे जाएंगे तब तब भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे योद्धा भी मारे जाएंगे। जिन योद्धा को कोई हरा नहीं सकता था, जिनके सामने कोई योद्धा लड़ने की हिम्मत जुटा नहीं सकता था, उनका भी वध हुआ, क्योंकि अनीति के पक्ष में खड़े हो गए। अब समय क्या है? छोटी छोटी बातों में उभरने का समय है या एकता का परिचय देने का समय है। ये समय ऐसा नहीं है कि हम 10-15 साल आंख बंद करके सो जाएंगे भाई सब जो होगा सो होगा। अब इतना समय नहीं बचा है। 25 करोड़ क्रॉस हो गए हैं, 40 तक का टारगेट होता है पूरी दुनिया का इतिहास है। अगर हिस्ट्री पढ़ो तो ध्यान में आ जाएगा। भगवान बुद्ध का पुजारी अफगानिस्तान में बामियान की मूर्ति तालिबान ने क्या किया? तोड़ लगा के तोड़ी। म्यांमार, बर्मा, रोहिंग्या मुसलमान से बड़े परेशान हैं क्योंकि कई लाख भारत में एक दिन में एंट्री कर गए। ये घटना क्या थी, किसी को ध्यान है क्या? क्यों हुआ था? तो मैं आपको बताता हूं, सबसे शांतिप्रिय धर्म दुनिया में है तो एक ही है, बौद्ध धर्म। और ये गलती तिब्बत ने करी कि तिब्बत देश तो बन गया, अपनी सेना नहीं बनाई। जापान देश तो बन गया, अपनी सेना नहीं बनाई। परिणाम क्या हुआ? जापान अमेरिका क्या तो हारा, एटम बम डाला, क्योंकि एटम बम नहीं थे, सत्य का प्रतीक है। और बर्मा में क्या हुआ? बर्मा में धर्म परिवर्तन करते करते यहाँ तक कंडीशन आ गई कि ये बुद्ध इसमें बचेंगे या मरेंगे। तो एक 28 वर्ष के महात्मा बौद्ध भिक्षु, उनका नाम विराथु महाराज, उसने क्या कहा बातें सुनने दी है। उसने बहुत बड़ी सभा बुलाई। कभी इस गांव के लोग आ गए महात्मा के पास, भाई हमें तो कोई सुरक्षा नहीं दे रहा, सरकार हमें बचा नहीं रही, और ये आते हैं हमें मारते हैं। तब महाराज विराथु सुनते सुनते आखिर में उन्होंने बड़ी सभा बुलाई। नौजवान बहुत थे,
और भाषण में 2-4 लाइनें कही। उन्होंने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही, खतरे की घंटी बज चुकी है, ऐसा नहीं कहा बजेगी, खतरे की घंटी बज चुकी है, जिनको सुनाई दे रहा है हथियार उठा ले। ये बातें कही थी। परिणाम क्या हुआ? नौजवानों ने हथियार उठाए और कहा किसी पर भी रहम नहीं करना है, बच्चे से लेकर बड़े तक, क्योंकि ये गलती इतिहास में हमारी बहुत बार हुई है और हमने भुगती है। तो उन्होंने एक ही रात में जब उनके गांव के गांव जलाए और वो काटे, तो एक ही रात में ये रोहिंग्या मुसलमान त्रहिमाम करते करते हाथ जोड़ने लगे और भाग भाग के आसपास के देशों में घुस गए। तो शक्ति जब हाथ में होती है तो परिवर्तन भी करती है, मगर उस शक्ति के पीछे भाव संगठन का, लगातार संगठन का भाव। हमें कई बार लगता है कि भाई साहब एक समस्या आई थी, उसको सुलझा दिया, अब फिर फ्री हो गए। तो याद करिए, हमें से कुछ लोग सैनिक होंगे और अपने गांव से बहुत ज्यादा सेना में लोग हैं। अगर 2-3 साल युद्ध नहीं होता ना, तो 4थे साल लगे युद्ध करना पड़ता है। कभी सैनिक युद्ध करना भूल ना जाए। और रोज सुबह शाम की पीटी परेड होती है, ट्रेनिंग होती है, क्योंकि शांति काल में जो भी कौम, जो भी देश अपनी शक्ति को परखता रहता है, बनाए रखता है, उस देश पर कोई दूसरा देश, कोई दूसरा समाज आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता। और इसका उदाहरण हमारे सामने है। 93 लाख की आबादी का इजराइल, हरियाणा की आबादी 2.5 करोड़ है, तो हमसे तो आधी से भी कम है, मगर इजराइल से 14 देश मुसलमान के पंगा नहीं लेते, और लेते हैं तो जो कल कर दिया हाल करता है वो। कारण हर एक व्यक्ति सैनिक है, हर एक